फ्रेंड्स, माई सेल्फ सर्वेश कुमार। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एसेट्स के बारे में। तो इस टॉपिक में आज हम सीखेंगे एसेट्स होते क्या है और एसेट्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। एसेट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस which have a sour taste, means ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका टेस्ट सोर होता है या फिर खट्टा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड्स। एक और प्रॉपर्टी है, एसिड्स चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड्स है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देंगे रेड में। इसके अलावा आगे एक और प्रॉपर्टी सीखेंगे हम कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करते हैं। तो हाल फिलहाल के लिए केवल इतना ही समझना है। हायर क्लासेस में हम एसिड्स के और भी डेफिनेशन होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो अभी बस इतना ध्यान रखना है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका सोर टेस्ट होता है और जो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देते हैं और जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? एसिड्स। ठीक, अब एसिड को हम क्लासीफाई करते हैं तो किस तरीके से और कितने टाइप से? तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के बेस पे भी हम एसिड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम नेचुरल एसिड्स भी बोलते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक एसिड्स और मैन मेड एसिड्स। तो देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है। The acids present in plant and animals are called organic acids, means ऐसे एसिड्स जो प्लांट और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं उसे बोलेंगे हम ऑर्गेनिक एसिड्स। These are naturally occurring acids, ये सारे एसिड्स नेचर में अकर करते हैं। It is not harmful to eat or drink substances containing naturally occurring acids in them। कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनमें नेचुरली एसिड्स प्रेजेंट होते हैं तो उन सब्सटेंस को खाना और पीना बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं। ठीक, तो अब कुछ हम एग्जांपल देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के और देखेंगे वो एसिड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH और ये प्रेजेंट होता है विनेगर में और सिरका में। विनेगर सिरका एक ही चीज़ है। दूसरा सिट्रिक एसिड फॉर्मूला है C6H8O7, प्रेजेंट होता है लेमन्स एंड ऑरेंजेस में। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड फॉर्मूला C3H6O3, प्रेजेंट होता है कर्ड में। टार्टरिक एसिड C4H6O6, प्रेजेंट होता है टैमरिंड एंड अमरत ग्रेप्स में। और नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मूला C2H2O4, प्रेजेंट होता है टोमेटोज में। नेक्स्ट है फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला SCOOH, प्रेजेंट होता है एंड स्टिंग एंड नेटल लीफ स्टिंग। ये प्लांट है, उस प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है मेथनोइक या फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो अभी आप इसको नोट कीजिए और उसका हम सीखेंगे सिंथेटिक एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड्स। अब देखते हैं हम इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स और मैन-मेड एसिड्स। The acids prepared from the minerals of the earth are called mineral acids. They are man-made acids. तो ऐसे एसिड्स जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट मिनरल से प्रिपेयर होते हैं उसे बोलते हैं मैन-मेड एसिड्स। तो ये एसिड्स क्या होते हैं? ह्यूमन के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम मैन-मेड एसिड्स। अब एग्जांपल्स क्या है? तो एग्जांपल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये एग्जांपल्स हैं बेटा मिनरल एसिड्स के। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल एसिड होते हैं बट जो अपने सिलेबस से मेन कंसर्न है जिनको हमें पढ़ना वो यही तीन एसिड्स हैं। आगे कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस। ध्यान रखना, यदि कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड है, अब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। तो यदि अपने पास कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यदि हमारे बॉडी में पड़ गया तो बॉडी का वो पार्ट जल जाएगा, या फिर क्लॉथ्स में पड़ गए तो क्लॉथ्स का वो पार्ट भी क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी हमारे पास कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड होगा
तो उसको बहुत केयर के साथ हम हैंडल करना है। They can burn our hands and clothes. These acids should be handled with care. तो जब भी हम लैब में कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स को यूज करें तो हमें प्रॉपरली बहुत स्ट्रिक्टली सेफ्टी गाइडेंस फॉलो करने चाहिए। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। तो an acid which is completely ionized in water and thus produces large number of H plus ions is called a strong acid. Means ऐसा कोई भी एसिड जो वाटर में डालने पर completely ionized हो जाए और जिससे कि large number of H plus ions प्रोड्यूस हो, उस एसिड को बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। अब कोई सा भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, कैसे पता करेंगे? तो इससे पहले वाले एक वीडियो लेक्चर हमने डिस्कस किया था जहां पर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया था कि बल्ब वाला एक्सपेरिमेंट, यदि बल्ब बहुत तेज ग्लो कर गया तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ आयंस जब भी ज्यादा हो सकते हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। तो यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बल्ब बहुत तेज ग्लो होगा। तो हम बल्ब कैसे ग्लो हो रहा है उसके बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है। इलेक्ट्रोलाइट डाला हमने, यदि बल्ब बहुत तेज ग्लो कर गया तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो बल्ब डिम ग्लो किया तो इसका मतलब क्या है? वीक एसिड। अब एग्जांपल क्या है? HCl, H2SO4 एंड HNO3 ब्रेक कैसे होता है हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। HCl है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है H+ एंड Cl-। सपोज करो इसके 100 आयंस हमने डाले तो इसके भी 100 मॉलिक्यूल, इसके हमने 100 मॉलिक्यूल डाले तो इसके 100 आयंस फॉर्म होंगे, इसके भी 100 आयंस फॉर्म होंगे। तो ये होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड लिखते हैं an acid which is partially ionized in water and thus produces a small amount of H+ ion is called a weak acid। तो ऐसा कोई सा भी एसिड जो पार्शियली आयोनाइज्ड हो, और जब पार्शियली आयोनाइज्ड होगा तो स्मॉल नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस होंगे, उसी एसिड को बोलते हैं हम वीक एसिड। अब एग्जांपल क्या है? जितने के जितने ऑर्गेनिक एसिड है, अभी हमने सीखा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में सीखे, सारे ऑर्गेनिक एसिड्स क्या हैं? वीक एसिड्स। उसके अलावा H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ये भी वीक एसिड है। अब एक एग्जांपल ये कैसे डिसोसिएट होंगे? CH3COOH रिवर्सिबल का साइन होगा, CH3COO- और H+। तो सपोज करो हमने इसके 100 मॉलिक्यूल्स डाले तो इसके 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे, हो सकता है 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो और 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो। जब कम मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे तो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे वो भी कम होगा। जब नंबर ऑफ आयंस कम प्रोड्यूस होंगे तो बल्ब भी क्या होगा? कम ग्लो करेगा। तो कोई सा भी एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो हम बल्ब वाले एक्सपेरिमेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो एसिड की अमाउंट और एसिड में वाटर की अमाउंट क्या परसेंट है और कितनी परसेंट है, इस बेस पर हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड्स होते हैं जहां पर एसिड्स की अमाउंट ज्यादा होती है और वाटर की अमाउंट कम होती है। और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जहां पर एसिड की अमाउंट कम होती है और वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है। तो देखते हैं, ए कंसंट्रेटेड एसिड इज वन व्हिच कंटेन्स द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। तो जिसमें वाटर की अमाउंट क्या हो? मिनिमम हो। जब वाटर मिनिमम होगा तो एसिड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। देखते हैं डाइल्यूट एसिड। ए डाइल्यूट एसिड इज वन व्हिच कंटेन मच मोर ऑफ वाटर इन इट। डाइल्यूट एसिड वो एसिड है जहां पर वाटर का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। अब किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? उसमें वाटर मिक्स करते जाएं, वाटर मिक्स करते जाएं, वाटर मिक्स करते जाएं। जब बहुत ज्यादा वाटर मिक्स कर देंगे तो एक टाइम आएगा जब वाटर की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी और एसिड की अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं। तो इसी प्रोसीजर को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ ए कंसंट्रेटेड एसिड।
A dilute acid is obtained by mixing the concentrated acid with water. ठीक, तो कैसे डाइल्यूट एसिड प्रिपेयर करते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं. The process of mixing the concentrated acid with water is highly exothermic. तो वो प्रोसेस जिसमें एसिड को कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं, तो प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है. हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है. The dilution of concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with stirring and not by adding water to concentrated acid. तो अब डाइल्यूशन कैसे करना है यहाँ पर वो बताया कि डाइल्यूशन करने के लिए हमें करना क्या है कि पहले हमें एक बीकर में वाटर लेना है, उस बीकर में कंसंट्रेटेड एसिड को धीरे धीरे मिक्स करना है, एक साथ नहीं डालना. और दूसरा तरीका कि एसिड में वाटर को नहीं डालना एक साथ. तो डाइल्यूशन करने का बहुत स्पेशल मेथड है, बहुत सावधानी से करना है कि हमें जिस बीकर में वाटर ले एक बीकर में वाटर लेना है और उस बीकर में हमें क्या करना है, एसिड को धीरे धीरे मिक्स करना है, ग्रेजुअली, लगातार स्टिरिंग के साथ. यदि हम क्या करें, एसिड को एक साथ मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो एसिड का और वाटर का मिक्सिंग प्रोसेस एक्सोथर्मिक है. तो एक्सोथर्मिक है तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी. उस हीट से क्या होगा, एक क्या होगा, ग्लास बीकर ब्रेक हो सकता है और एसिड हमारे फेस पर और क्लॉथ पर आ सकता है, जिससे हमारा फेस और क्लॉथ बर्न हो सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करें, तो एसिड को डाइल्यूट करने के लिए करना क्या हमें, जिस कंटेनर में वाटर है उस कंटेनर में एसिड को मिक्स करना है ग्रेजुअली और लगातार स्टिरिंग के साथ. लेकिन हमने क्या किया, एसिड में वाटर डाल दिया तो क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पर लिख रहे हैं. If water is added to concentrated acid to dilute it, then a large amount of heat is evolved at once. हमने सारा का सारा वाटर या सारा का सारा एसिड एक साथ मिक्स कर दिया. If water is added to concentrated acid to dilute it, जो भी एसिड था उसमें वाटर के साथ मिक्स कर दिया. और जब एसिड वाटर से मिक्स होता है तो प्रोसेस क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो हीट एक बार में ही रिलीज हो जाएगा. This heat changes some of the water to steam explosively, which can splash the acid on our face or cloth and cause acid burn. तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा स्किन डैमेज हो सकता है, क्लॉथ्स बर्न हो सकते हैं. तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि एसिड को डाइल्यूट करने के लिए एसिड को वाटर में मिक्स करना और ग्रेजुअली स्टिरिंग के साथ मिक्स करना. ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही. अगली क्लास में डिस्कस करेंगे एसिड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में.